पुनर्जन्म माया है, जन्म मरण का चक्र मिथ्या है। मेरा न जन्म हो सकता है न मृत्यु, न पुनर्जन्म न पुनर्मृत्यु। मैं इस चक्र से मुक्त हूँ। शरीर, व्यक्ति, मन, जीव, स्मृति सभी मिथ्या है, जो हम पिछले भागों में देख चुके हैं। यदि आपने मान लिया है कि मैं इनमें से एक हूँ, तो मैं पहले से ही मिथ्या हूँ। इस छाया का क्या जन्म, क्या मृत्यु। पुनर्जन्म अर्थहीन है, जो मिथ्या है उसके लिए। ये सारे तो आते जाते अनुभव हैं। मैं इन सभी अनुभवों का दृष्टा हूँ। मेरा कैसा जन्म, मेरी कैसी मृत्यु। स्पष्ट है कि अज्ञानी को ये आते जाते अनुभव दिखाई देते हैं, और क्योंकि उन्हीं को मैं मान लिया है, उन्हीं के साथ तादात्म्य है, उन्हीं के साथ अपनत्व है, तो ये मान्यता तो बनी जाएगी कि मेरा जन्म होता है, मेरी मृत्यु होती है। और यदि इनमें से एक भी अनुभव दोबारा दोहराता है, तो ये भ्रम होना स्वाभाविक है कि मेरा पुनर्जन्म हो गया। जैसे शरीर, जन्म तो शरीर का होता है। शरीर जो पदार्थों का एक ढेर है, कई रासायनिक पदार्थ एक जगह जमा है। क्योंकि ये अनुभव अनित्य है, सारे अनुभव जो जमा हुआ है वो बिखरता है। जिसका संगठन हुआ है वो उसका विघटन भी होगा। जब शरीर बिखर जाता है, वापस मिट्टी हो जाता है, तो उसको हम मृत्यु का नाम देते हैं। इस मिट्टी से दोबारा शरीर बन सकता है, उसकी संगठना दोबारा हो सकती है, और शरीर के जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वो पत्ते सड़ते हैं और खाद बन जाते हैं। उसी खाद से नए पौधे, घास उगती है, नए पेड़ बनते हैं। ये चक्र की तरह चलता रहता है। क्या हम कहेंगे कि पेड़ की पत्तियों का पुनर्जन्म घास के रूप में हो गया? क्या वहाँ पर ऐसा कुछ है जो स्थायी रहा हो? जो मूलभूत तत्व है, पदार्थ है, वो तो वैसा ही रहता है, अलग अलग रूप लेता है। पत्ता कह नहीं सकता कि मैं नया पौधा बना हूँ, और वो नए पौधे भी सूख जाते हैं और दोबारा कुछ और उगता है उसी पदार्थ से। क्या इस बनने बिगड़ने के चक्र को हम पुनर्जन्म कह सकते हैं किसी का? ये शरीर तो एक ही बार बनता है, ये शरीर दोबारा प्रकट नहीं होगा। भले ही उन्हीं पदार्थों से, उन्हीं अणुओं से बना हो, दूसरा शरीर प्रकट होगा, लेकिन वही शरीर दोबारा प्रकट नहीं होगा। एक बार बन गया, उसकी मृत्यु हो गई, नष्ट हो गया, दोबारा नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से व्यक्ति भी एक मानसिक संगठन है। जैसा कि हमने देखा, तरह तरह की मान्यताओं का संग्रह है व्यक्ति, और वो एक ही बार बनता है, दोबारा प्रकट नहीं होगा। व्यक्ति शरीर पर आधारित है, शरीर के बनने पर व्यक्ति बनता है। व्यक्ति से शरीर नहीं आता, शरीर से व्यक्ति आता है। इसलिए यदि शरीर दोबारा प्रकट नहीं होगा, तो व्यक्ति भी प्रकट नहीं होगा। नया शरीर, नया व्यक्तित्व बनेगा। इसी तरह से मनोवृत्ति भी दोबारा प्रकट नहीं होगी। जो मानसिक तरंगे हैं वो बाद में आती है। ये चित्त की परतें हैं, जो कि आप समझ ही गए होंगे, और बनती बिगड़ती रहती हैं। संग्रह होता है, विग्रह होता है, स्वयं संगठन होता है और विघटन होता है। ये कोई एक वस्तु नहीं है जो रूप ले रही है, ये रूप है जो आते हैं जाते हैं। और यदि मैं इन निचली परतों को मैं कहता हूँ अहम भाव है, तो फिर मेरा पुनर्जन्म तो असंभव है, क्योंकि इसमें, इन परतों में मैं नाम की कोई चीज नहीं दिखेगी। अब बचती है स्मृति, जो बहुत जटिल है और बहुत से लोगों के अनुभव में भी नहीं है। थोड़ी बहुत स्मृति का अनुभव कर पाते हैं, जिसे कि हम जागृत स्मृति कहते हैं। चित्त नाद रचनाएं है और नाद रचनाएं स्मृति है। स्मृति हमेशा बदलती है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, क्योंकि स्मृति बहुत सूक्ष्म है, अधिक स्थायित्व है स्मृति में। ये स्मृति ही है जो तरह तरह के रूप लेती है। ये चित्त की परतें स्मृति की ही परतें हैं, और जब ये स्मृति रूप लेती है, तो उनसे होने वाले अनुभव उसी स्मृति पर दोबारा छाप छोड़ते हैं। ये स्मृति इन अनुभवों का संग्रह कर रही है, जिसको हम जीव स्मृति कहते हैं, जो कि विश्व स्मृति का एक छोटा भाग है, जिसमें क्रियाएं चल रही है स्वयं संगठन की और विघटन की। फिर संक्षेप में केवल जीव कह देते हैं हम। जो संग्रहित हुआ है उसको हम संस्कार कहते हैं। ये संस्कार बदलते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नष्ट नहीं होते। लाखों करोड़ों वर्षों से संस्कार संग्रहित हो रहे हैं जीव स्मृति में। विश्व चित्त में होने वाली अन्य घटनाएं इस जीव स्मृति के संपर्क में आती रहती हैं। जैसे कि सभी जानते हैं चित्त के नियम, चित्त एक है, यह चित्त विश्व चित्त है।
एक व्यक्ति के चित्त में और दूसरे व्यक्ति के चित्त में कोई सीमा रेखा नहीं है, कोई दीवार नहीं है वहां पर। इस विश्व चित्त में जो भी होता है वो सभी रचनाओं के संपर्क में आता है तरंगों के द्वारा। जैसे पानी की सतह है, एक जगह जो तरंग चल रही है वो दूसरी जगह पहुंच जाती है, कोई सीमाएं नहीं है पानी की सतह पे। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर विश्व स्मृति से उपजता है, पदार्थों का संग्रह है, और शरीर के जन्म लेते ही स्नायु तंत्र सक्रिय हो जाता है, उनमें प्राण चलने लगते हैं, बिजली दौड़ने लगती है, इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं छोटे बच्चे के पैदा होते ही, और तरह तरह की मानसिक रचनाओं का निर्माण करने लगती हैं। ये तरंगे विश्व चित्त में दूर दूर तक फैलती हैं। वैसे भी विश्व चित्त में न समय है न स्थान है, सब कुछ यही है, इसी जगह है, इसी समय है। जैसे ही ये शारीरिक मानसिक रचना तरंगे पैदा करने लगती है, वो जीव स्मृति के संपर्क में आ जाती है। अब इस जीव स्मृति को हम कारण शरीर कहते हैं। अब ये केवल स्मृति भर नहीं रही, इसका संपर्क विश्व चित्त की अन्य रचनाओं के साथ हो गया है, निचली परतों के साथ हो गया है। जैसे एक पौधे की जड़ें भूमि के नीचे पानी के संपर्क में आती है और वो पानी खींचने लगती है, उससे पौधे का विकास होता है। वो पानी और वो मिट्टी उस पौधे का भोजन है, जिससे वो पौधा बढ़ता है। इसी तरह से जीव स्मृति का शरीर और मानसिक रचनाओं के साथ संपर्क होते ही उसको अनुभव मिलने लगते हैं, जगत के अनुभव, जागृत अवस्था के अनुभव, और ये अनुभव ही उसका भोजन है। कारण शरीर इन अनुभव से बढ़ता है, अनुभवों को संग्रह करने लगता है। जैसे जैसे शरीर की आयु बढ़ती है, निचली परतें स्थापित होने लगती हैं। उस छोटे बच्चे के रूप में कारण शरीर का संपर्क इस रचना से पक्का होने लगता है। अब कारण शरीर की तरंगे भी इस शरीर को प्रभावित करने लगती है, इस मन को प्रभावित करने लगती है, और अब छोटे बच्चे में कुछ गुण दिखाई देना आरंभ हो जाते हैं। और जो भी ये शरीर कर रहा है, जो भी इंद्रियों से देखा सुना जा रहा है, जो भी अनुभव हो रहे हैं जीवन के, वो कारण शरीर में संग्रहित होने लगते हैं। कारण शरीर बढ़ने लगता है और वहां पर जो संग्रहित है वो नीचे की तरफ बहता है और थोड़ा बहुत इस जीवन में प्रकट होने लगता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि उस कारण शरीर में क्रोध के अनुभव भरे हों। ऐसा लगता है इस छोटे बच्चे में भी क्रोध बहुत अधिक है। हो सकता है उस कारण शरीर में कुछ आदतें भरी हो, वही आदतें यहाँ प्रकट होने लगती है इस शरीर में, जिससे उसका संपर्क हुआ है। जो पुरानी स्मृति है उसके प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, 10-12 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है, तो कारण शरीर से वासनाओं का प्रवेश शरीर में होने लगता है। एक व्यक्तित्व प्रकट होता है और कभी कभी ऐसा भ्रम होता है कि कोई पुराना व्यक्ति दोबारा आ गया है, जबकि सत्य यह है कि स्मृति के बचे खुचे कण हैं, स्मृति की बची खुची तरंगे हैं जो दोबारा इस भौतिक शरीर को प्रभावित कर रही हैं, जो दोबारा इस मन को प्रभावित कर रही हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, करोड़ों शरीर हैं और करोड़ों कारण शरीर हैं, अनंत संख्या में जीव स्मृतियां हैं। तो प्रश्न ये उठेगा कि ऐसा कैसे संभव है कि एक कारण शरीर किसी एक विशेष शरीर के साथ ही संपर्क करेगा? ये कौन करता है? ये संपर्क कौन बना के देता है? क्या शरीर ऊपर जाकर कारण शरीर के साथ संपर्क करता है कि तुम मेरे कारण शरीर हो? ये कारण शरीर देख सकता है नीचे क्या हो रहा है, इस भौतिक जगत में क्या हो रहा है, और क्या वो चुन सकता है एक शरीर को कि हाँ, अब आज के बाद ये मेरा शरीर होगा, इस शरीर को मैं नियंत्रित करूंगा? क्या कारण शरीर ऐसा सोच सकता है? ये भौतिक शरीर और उसकी क्रियाएं निर्जीव है, उनमें जो बुद्धि है वो थोड़ी बहुत है कि जीवित कैसे रहना है, चलना फिरना कैसे है, खाना कैसे पचाना है, सांस कैसे लेनी है, इतना बस इस शरीर के वश में है, उसकी और कोई बुद्धि नहीं है। कारण शरीर तो स्मृतियों का एक संग्रह है, उसमें वृत्तियां चलती है लेकिन वासनाओं के रूप में चलती है। वासनाओं की तरंगे वो भेजता रहता है, बस इसके सिग्नल सारे विश्व चित्त में फैलते रहते हैं। वहाँ पर कोई और बुद्धि नहीं है, कोई और विवेक नहीं है कि किस शरीर के साथ संपर्क करना है, क्योंकि सभी शरीरों के संकेत उसे मिल रहे हैं। तो जिन लोगों ने चित्त के नियम का भाग देखा होगा वो अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कारण शरीर एक भौतिक शरीर के संपर्क में तब आएगा जब वहाँ वासना पूर्ति की अधिक संभावना हो, जब संस्कार मिलते जुलते हो,
इसे हम कर्षण का नियम कहते हैं। जो जैसा होता है उसी तरह की संगत की ओर आकर्षित होता है। ये नियम तो आपको भौतिक जगत में भी दिखेगा। ये नियम सारे विश्व चित्त में लागू होता है। ये भौतिक शरीर जिस अवस्था में होगा, जिस परिवार में होगा, जिस तरह के समाज में होगा, वो निर्धारित करेगा कि उसकी तरफ कौन सा कारण शरीर आकर्षित होगा। तरंग तो सभी को भेजेगा, लेकिन उसका संपर्क उसी कारण शरीर से बनेगा जो उसका अनुरूप है। ये प्रक्रिया आपने आपके सामाजिक जीवन में देखी होगी। एक धनवान व्यक्ति के साथ संपर्क करना चाहता है या अपने से अधिक धनी व्यक्ति के साथ संपर्क करना चाहता है, गरीबों के साथ नहीं दोस्ती करता। इसी तरह से एक बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान संगत चाहता है, बुद्धिमान मित्र चाहता है, मूर्खों के साथ नहीं रहना चाहता। एक सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष चाहती है, बंदर नहीं। एक शक्तिशाली व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ उठता बैठता है। एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति अपराधियों के साथ पाया जाता है, उसको अच्छे लोग नहीं पसंद आते। ये कर्षण का नियम है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ कीड़े पैदा होते हैं, जहाँ अच्छी जमीन होती है वहाँ फसल पैदा होती है, फूल पैदा होते हैं, फल पैदा होते हैं। ये बहुत प्राकृतिक नियम है, सभी जानते हैं कर्षण का नियम। और इसी नियम से भौतिक शरीर और कारण शरीर का संपर्क निर्धारित होता है। कोई निर्धारण करने वाला नहीं है वहाँ, कोई व्यक्ति नहीं है जो बैठकर निर्धारित करता हो कि हाँ ये इस शरीर के साथ मैं संपर्क करना चाहूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत स्वचालित प्रक्रिया है, मशीन की तरह है। यहाँ कोई स्वेच्छा करने वाला नहीं है, अपने आप होता है। पहले संपर्क हो जाता है, उसके बाद व्यक्तित्व उभरता है। व्यक्तित्व जगत परिस्थितियों का और कारण शरीर के गुणों का मिश्रण होता है। यदि कारण शरीर बहुत शक्तिशाली हो, बहुत पुराना हो, तो अधिक प्रभाव डाल सकता है भौतिक शरीर पर, मन पर, और तब वो व्यक्तित्व, पुराना व्यक्तित्व बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आता है। आपने देखे होंगे कई छोटे बच्चे बचपन से ही बड़े कलाकार दिखाई देने लगते हैं। किसी छोटे बच्चे में बहुत अधिक क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं। कोई छोटा बच्चा बहुत अच्छे परिवार में होते हुए भी, शिक्षित परिवार में होते हुए भी मूर्ख निकलता है, व्यभिचारी निकलता है, अपराधी निकलता है। ये इसीलिए है कि कारण शरीर भारी पड़ गया है इस परिस्थितियों पर। यदि कारण शरीर कमजोर है, नया है, अधिक संग्रह नहीं है, वहाँ पुराने संस्कारों का भार नहीं है, तो व्यक्ति को उसका पालन पोषण, उसके माता पिता, उसका समाज प्रभावित अधिक करता है। और ये संस्कार वापस कारण शरीर पर छपने लगते हैं। उसका व्यक्तित्व निर्धारण परिस्थितियां करती हैं, संस्कार नहीं। एक आम आदमी के लिए 50% परिस्थितियां, 50% संस्कार। आप मान के चलिए ऐसा होता होगा। और क्योंकि यहाँ कोई जागृति नहीं है, यहाँ कोई चेतना नहीं है, ये प्रक्रिया दोहराती रहती है। ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों बार होती है और ये जीव स्मृति इस चक्र में बंध जाती है। ये बंधन बहुत शक्तिशाली होते हैं। जिस तरह से पानी हमेशा गड्ढे की तरफ ही बहता है, वहीं जमा होना चाहता है, उसी तरह से एक कारण शरीर अपने ही स्वभाव वाले भौतिक शरीर की ओर आकर्षित होता है, वहीं संपर्क बनाता है। यदि वहाँ एक विशेष तरह के पक्षी के संस्कार संग्रहित हैं, तो बहुत अधिक संभावना है कि उसका संपर्क ठीक उसी तरह के पक्षी के शरीर के साथ हो। इसी तरह से मनुष्य के संस्कार वाले कारण शरीर का संबंध मनुष्य के शरीर के साथ होता है। यहाँ तक कि यदि पुरुष के रूप में संस्कारित हो, तो वो पुरुष के शरीर के साथ ही संबंध स्थापित करेगा, स्त्री के नहीं। और इतना भी देखा गया है कि किसी एक परिवार के संस्कार उस कारण शरीर पर गहरे पड़े हो, तो उस परिवार में जन्म लेने वाले छोटे बच्चे के साथ उसका दोबारा संपर्क स्थापित हो जाता है। जो आपके घर में नया जन्म हुआ है, वो आपके दादा परदादा, नाना नानी है। क्योंकि कारण शरीर मशीन की तरह है, उसको कुछ और दिखाई नहीं देता। वो इन संस्कारों में पूरी तरह से बंधा हुआ है। जब तक कोई बड़ी घटना नहीं घटती उस जीवन में, तब तक ये प्रक्रिया वृत्ति की तरह चलती है, दोहराती रहती है। एक कारण शरीर जिसमें बुरे संस्कार पड़ गए हो, वो हमेशा बुराई की ओर आकर्षित होगा। बुरी स्थितियों में जो मनुष्य शरीर है उसी की तरफ आकर्षित होगा, वही संपर्क उसका बनेगा और इस स्थिति से निकलने का कोई उपाय नहीं होता। इसी तरह से एक आध्यात्मिक संस्कारों वाला कारण शरीर फिर से अज्ञान की तरफ नहीं जाएगा, उसका ज्ञानी समाज में, एक जागृत समाज में ही संपर्क स्थापित होगा। यह भी एक नियम की तरह है।
एक बार जो कारण शरीर प्रगति कर जाता है वो बहुत कम देखा गया है कि पीछे फिसलता हो, वो आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं। और जो एक बार फिसल गया उसकी दुर्गति निश्चित है, फिर कोई चमत्कार ही उसको आगे बढ़ा सकता है, फिर कोई कृपा ही उस कारण शरीर को बचा सकती है अविकसित होने से। एक अच्छी बात यह है कि जीव स्मृति हमेशा एक जैसी नहीं होती, वो भी निरंतर बदल रही है, और इसी को हम विकास क्रम कहते हैं। जीव का विकास क्रम, जैसे जैसे विकास क्रम होता है कारण शरीर विकसित होता है और नए नए रूप धारण करता है। प्राकृतिक रूप से उसको करना तो वही है, अनुभव संग्रह करना है, संस्कार इकट्ठा करना है, यही उसकी वृत्ति है। जो उसके लिए उपयोगी है उस वो रूप धारण कर लेता है, जैसे उसके संस्कार कहते हैं उस रूप की तरफ आकर्षित हो जाता है, उस जीवन के अनुभव इकट्ठा कर लेता है। शरीर के मरते ही चाहे कैसा भी शरीर हो वो फिर से बीज रूप में आ जाता है और प्रतीक्षा करता है कहीं से फिर से संकेत मिले, किसी और मनुष्य शरीर से संकेत उसको मिले, ताकि अनुभव संग्रह दोबारा शुरू हो सके, ताकि ये वासनाएं प्रकट हो सके इस मनुष्य शरीर के द्वारा। इस प्रक्रिया का कोई अंत नहीं है, अनंत काल से चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। इसी को हम आवागमन कहते हैं। एक बड़ी अच्छी बात है कि जब विकास क्रम मनुष्य के रूप में पहुंच जाता है, जब मनुष्य शरीर से एक कारण शरीर का संपर्क हो जाता है किसी न किसी कारण से, और यदि वो मनुष्य ज्ञानी के संपर्क में आता है तो वहाँ मुक्ति की संभावना प्रकट होती है। तब ज्ञान के संस्कारों से ये अज्ञान दूर होता है कि मैं ये कारण शरीर हूँ, मैं ये प्रक्रिया हूँ, या मैं ये भौतिक शरीर हूँ, आदि आदि। जैसे ही ये अज्ञान दूर होता है, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं, वो जीव मुक्त हो जाता है, जिसको हम जीवन मुक्ति कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रक्रिया बंद हो जाएगी। जो विश्व चित्त में अनंत काल से चल रही है वो बंद नहीं होगी, वो पूरी होगी, और अंत में जो जीव स्मृति है, जो कारण शरीर है, वो विश्व चित्त में विलीन हो जाता है, विश्व चित्त की स्मृति हो जाता है, नष्ट नहीं होता। बूंद जब सागर में गिरती है तो वो नष्ट नहीं होती, वो मिल जाती है सागर से, उसको अब अलग से देखना संभव नहीं है, लेकिन है तो वही पानी के रूप में है। इसी तरह से कारण शरीर नष्ट नहीं होता कभी। मुक्ति का अर्थ कारण शरीर का नष्ट होना नहीं है, कारण शरीर का विलय होना है। और विलय भी क्या होगा, वो फिर से कोई ना कोई स्मृति के रूप में प्रकट होने लगता है। इस बार बड़ी स्मृति होती है, बहुत से जीवों के रूप में एक साथ प्रकट होने लगता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस जगत में हम रह रहे हैं, जो विभिन्न शरीर, जीव, प्राणी, व्यक्ति, मनुष्य यहाँ पर दिखाई देते हैं, वो किसी बहुत बड़े कारण शरीर के रूप हैं। कभी कभी मैं इसे महाचित्त भी कहता हूँ, महास्मृति भी कहता हूँ, जो एक अति विकसित कारण शरीर मात्र है। हम सभी मनुष्य ऐसे महाचित्त की ओर विकसित हो रहे हैं। मुक्ति का अर्थ है मैं किसी भी तरह का शरीर नहीं हूँ, मैं किसी भी तरह की रचना नहीं हूँ, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो, चाहे ऐसी हो, चाहे वैसी हो, चाहे ये शरीर हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना छोटा हो, मैं वो नहीं हूँ। फिर जो होता रहे वो तो होता रहेगा। ये ज्ञान मुक्ति है, ये ज्ञान जीवन मुक्ति है। मैं जान गया हूँ कि जन्म मरण के आते जाते अनुभवों का मैं अनुभव करता हूँ, जो किसी भी तरह के आवागमन से परे है। मैं वो चैतन्य हूँ। यहाँ पर मैं आज्ञा लेता हूँ।